दोस्तों, भारत पर हमला करने की कोशिश में पाकिस्तान का वो नुकसान हो गया है जिसने उसे पिछले 70 सालों से संजो कर रखा था। पाकिस्तान का किराना हिल्स यानी पाकिस्तान का एरिया 51, जहां पर पाकिस्तान के अधिकतर परमाणु हथियार रखे थे, जिसे भारत की ब्रह्मोस ने तबाह कर डाला। भारत ने पाकिस्तान को यह मैसेज दिया था कि अगर वह चाहता तो पूरा का पूरा किराना हिल्स ही उड़ा सकते थे। लेकिन यह पाकिस्तान को चेतावनी थी कि ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो ठोक दिए जाओगे। अब तस्वीर सामने आ रही है कि भारत ने सिर्फ 6 एयरबेस नहीं, बल्कि 11 एयरबेस ठोक डाले हैं और कई सैन्य ठिकाने भी। यहां तक कि सरगोधा का परमाणु सैन्य ठिकाना भी भारत के लपेटे में आ गया, जिसके बाद अब पाकिस्तान में इस वक्त वहां मातम पसरा है। अमेरिका ने अपना परमाणु इमरजेंसी राहत वाला B-350 जासूसी विमान भेजा है। मिस्र से भी विमान पहुंचे हैं। यानी पाकिस्तान में बहुत बड़ा कांड हो गया है। आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। क्या भारत खत्म कर सकता था पाकिस्तान के सारे परमाणु हथियार? भारत की ब्रह्मोस का सटीक वार देख क्यों हिली दुनिया? आखिर यह किराना हिल्स है क्या भला, जहां से पाकिस्तान में रेडियो एक्टिव तबाही के चर्चे आम हो गए हैं? क्या भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल से इस जगह को कब्रिस्तान बना दिया था? क्या है B-350 और मिस्र से आए बोरोन का किराना हिल्स कनेक्शन? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह से घुटनों पर ला दिया है, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल आज हम जिस कहानी का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। ये कहानी है पाकिस्तान के गुरूर की, उसके न्यूक्लियर धोखे की और भारत के उस ऑपरेशन की जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं मई 2025 की। तारीख थी 7 मई, जब भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड भारतीय मिसाइलों की गूंज से दहल उठे। करीब 100 दहशतगर्द जहन्नुम पहुंच गए और उनके 9 अड्डे नेस्तनाबूद। बौखलाए पाकिस्तान ने अगले दिन ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की जुर्रत की, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। एक भी हमला कामयाब नहीं हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। भारत का असली जवाब तो अभी बाकी था। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने जो किया, उसने पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए। पाकिस्तान के 11 एयरबेस, जिनमें रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस, सरगोधा का मुशाफ एयरबेस और कराची का मलिर कंटोनमेंट भी शामिल थे, भारतीय बॉम्बर्स और मिसाइलों का निशाना बने। पाकिस्तान के हर बड़े शहर, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, सब जगह भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर उड़ी जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। विश्लेषकों और कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भारत ने सिर्फ एयरबेस ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की एक टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी किराना हिल्स को भी निशाना बनाया है। हालांकि 12 मई 2025 को इंडियन एयरफोर्स के डीजी ऑपरेशंस एयर मार्शल के भारतीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि किराना हिल्स में कोई न्यूक्लियर ठिकाना भी है और हमने किसी न्यूक्लियर साइट को टारगेट नहीं किया। डट किराना हिल हाउसेस सम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, वी डिड नॉट नो अबाउट इट। ओके, लेकिन जनाब, धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी हो। तो आखिर ये किराना हिल्स है क्या चीज? इसके पहले आपने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कहूंटा और चगाई का नाम सुना होगा। कहूंटा, जहां पाकिस्तान ने चोरी छिपे एटम बम बनाने का सामान जुटाया, और चगाई, जहां 1998 में उसने न्यूक्लियर टेस्ट किए। लेकिन किराना हिल्स का नाम इस लिस्ट में नया है और इसकी कहानी और भी खतरनाक है। किराना हिल्स पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सरगोधा जिले में मौजूद काली चट्टानों वाली एक पहाड़ी श्रृंखला है। करीब 80 किलोमीटर लंबी यह पहाड़ी रेंज भारतीय बॉर्डर से महज 170 किलोमीटर दूर है। ब्रिटिश हुकूमत के टाइम से ही इस जगह पर काफी रिसर्च हुई थी। यहाँ यूरेनियम मिलने की भी बातें कही जाती रही हैं। 1970 के बाद पाकिस्तान की फौज ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। रिपोर्ट्स चीख चीख कर बताती हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने 1970 के आसपास किराना हिल्स को अपने कब्जे में लिया था। यह हिल्स मुशाफ एयरबेस का ही हिस्सा है। वहीं मुशाफ एयरबेस, जहां पाकिस्तान अपने F-16 और JF-17 जैसे लड़ाकू जहाज रखता है, और यहीं पर एक बड़ा रडार स्टेशन भी है। असली खेल शुरू हुआ 1978 में।
पाकिस्तान ने किराना हिल्स का इस्तेमाल अपने न्यूक्लियर मिशन के लिए करना शुरू कर दिया। यहां न्यूक्लियर धमाका करने से पहले किए जाने वाले सब क्रिटिकल टेस्ट किए गए, यानी असली बम फोड़ने से पहले छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट। कहा तो यह भी जाता है कि अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान को अपनी कई न्यूक्लियर रिलेटेड चीजें हटानी पड़ी थीं, जिन्हें यहीं कहीं छुपाया गया था। सैटेलाइट तस्वीरों का जब गहराई से एनालिसिस किया गया, तो पता चला कि किराना हिल्स में पहाड़ के नीचे कई अंडरग्राउंड स्टोरेज साइट्स बनाई गई हैं। 2023 की एक रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि किराना हिल्स में हथियार रखने की जगह के साथ साथ मिसाइल लॉन्चर खड़े करने के लिए कम से कम 10 गैरेज भी बने हैं। वही लॉन्चर जो न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाली शाहीन और गौरी जैसी मिसाइलों को दागते हैं। इन सुरंगों के कई खुफिया गेट हैं, जिनकी संख्या भी 10 बताई गई है। कंक्रीट के बने यह बंकर सीधे पहाड़ी के पेट में समा जाते हैं। पहाड़ी के आसपास भी कई कंक्रीट के बंकर हैं, जहां दूसरे हथियार रखे होने की आशंका है। और क्योंकि यह मुशाफ एयरबेस से जुड़ा है, तो इसकी सिक्योरिटी भी टॉप लेवल की है, या कम से कम पाकिस्तान ऐसा ही समझता था। तो फिर अचानक किराना हिल्स चर्चा में कैसे आया? हुआ यह कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए। एक ऐसे ही वीडियो में कथित तौर पर किराना हिल्स के सामने एक जबरदस्त धमाका और धुएं का गुब्बार उठता दिखा। जब इस वीडियो के पहाड़ का मिलान पुरानी तस्वीरों और सैटेलाइट इमेज से किया गया, तो शक यकीन में बदलने लगा कि यह किराना हिल्स ही है। विश्लेषकों ने कहना शुरू कर दिया कि भारत ने शायद किराना हिल्स की स्टोरेज फैसिलिटी के बाहर बमबारी की है। कुछ ने तो यहां तक दावा कर दिया कि इससे पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को नुकसान पहुंचा है और वहां से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो रहा है। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा संजीदा हो जाती है। खबरें आने लगीं कि इस कथित रेडिएशन लीक की जांच के लिए अमेरिका का एक स्पेशल जासूसी विमान बीचक्राफ्ट B350 AMS यानी एरियल मेजरिंग सिस्टम पाकिस्तान पहुंचा। ये वही विमान है जो न्यूक्लियर इमरजेंसी में हवा और जमीन पर रेडियो एक्टिव पदार्थों का पता लगाने और उन्हें मापने का काम करता है। इसके अलावा यह भी दावे किए गए कि इस रेडियो एक्टिव विकिरण को रोकने के लिए मिस्र से इमरजेंसी में बोरोन मंगाया गया। जी हाँ, वही बोरोन जो न्यूक्लियर रिएक्टर में रेडिएशन को सोखने के काम आता है और जिसे चेरनोबिल हादसे के वक्त भी इस्तेमाल किया गया था। फ्लाइट राडार 24 ने तो मिस्र एयर फोर्स के एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी कॉल साइन E196 को चीन से पाकिस्तान के मुर्री एयरबेस पर उतरते हुए भी ट्रैक किया। क्या यह महज इत्तेफाक था? इंडियन एयरफोर्स ने तो साफ कह दिया कि उन्होंने किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया। हो सकता है हमला मुशाफ एयरबेस पर हुआ हो और उसका असर किराना हिल्स के आसपास दिखा हो। लेकिन सवाल तो उठेंगे जनाब। अगर कुछ नहीं हुआ तो अमेरिका का न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में क्या कर रहा था? मिस्र से बोरोन क्यों मंगाना पड़ा? और क्यों 20 से ज्यादा अस्पतालों में हजारों लोग रेडिएशन जैसी बीमारियों के साथ भर्ती हुए? पाकिस्तान की हुकूमत इन सवालों पर चुप्पी साधे हुए है। बाकी आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।